Hello students, how are you all? You all are fine. Today we will read SST Part 2 Geography Chapter 1 Resources. संसाधन. आज हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में. So look at your book and listen carefully. So children, what is resources? Anything that can be used to satisfy a need is a resources. क्या है कि संसाधन किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं संसाधन से? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या होता है? संसाधन होता है. जैसे आप अपने चारों ओर ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करके देखिए. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज है. जैसे द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगती है क्या करते हैं? पानी पीते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, आप विद्युत का प्रयोग करते हैं अपने घरों में. द रिक्शा यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, आप क्या करते हैं? रिक्शा का उपयोग करते हैं. सो द टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक का उपयोग कब करते हैं? स्टडी के लिए करते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? रिसोर्सेस हैं. जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा कॉमन क्या है? क्या है कॉमन? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, क्योंकि इसका जो उपयोग है उसको आप अपने लिए किए हैं. जैसे सो दे हैव यूटिलिटी, इनकी उपयोगिता है. यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्सेस. मीन्स इसलिए वह उपयोगी है क्योंकि आपने उसका उपयोग किया है. एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है. क्यों? क्योंकि आप उसका उपयोग करते हैं. सो कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बन जाती है? वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है. इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं. सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं. जैसे वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, मतलब कुछ के जो मूल्य होते हैं वो आर्थिक होते हैं और कुछ के आर्थिक मूल्य नहीं होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, क्या है? जो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक क्या होता है? अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, एक जो मनोरम जो भूदृश्य का जो है जो आर्थिक मूल्य क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि हमको उसके पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. क्यों? वो संसाधन है क्योंकि वो दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, कुछ जो रिसोर्सेज है वो टाइम के अनुसार से आर्थिक मूल्य प्रदान करते हैं. जैसे यू ग्रैंड मदर्स होम रिमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, अगर आपके जो दादी नानी के जो घरेलू नुस्खे हैं आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट हो जाए, है ना, जैसे जो मेडिकल फर्म टुमारो, है ना, कल को अगर से तुम्हारी जो दादी नानी के नुस्खे हैं वो मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे क्या हो गए? तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं. दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, उसका वैल्यू होता है. सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी के तौर पर क्या है? दो ऐसी चीजें हैं, समय और प्रौद्योगिकी. दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं. दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं. सो बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. पीपल हिमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मानव खुद क्या है? एक खुद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है. इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. क्यों वो होते हैं संसाधन? क्योंकि उनके पास में क्या होता है? ज्ञान, विचार, आविष्कार और खोज. जो कौन करता है? जो मनुष्य करता है. इच डिस्कवरी इज और इन्वेंशन आइडियाज टू मेनी अदर्स, और इसी प्रकार के अन्य खोज एवं आविष्कार भी होते हैं. जैसे कि क्या किया है मनुष्य ने?
The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted the development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources. जैसे मनुष्य ने आग की खोज की, क्यों? खाना पकाने के लिए। अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से क्या हुआ? परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से क्या किया? ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। पहले जल क्या था? पहले जल संसाधन था, लेकिन हमें उसका मूल्य नहीं चुकाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ? ऊर्जा में उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? हमें उसका आर्थिक मूल्य चुकाना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? आपको अब समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, है ना, संसाधन के प्रकार के बारे में, कौन कौन से ऐसे संसाधन होते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन्स। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और फिर मानव में वर्गीकृत किया गया। सो नेचुरल रिसोर्सेस, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस? प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे हम? नेचुरल रिसोर्सेज। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, क्या हमको उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं? नहीं। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, हमें इसके पैसे नहीं चुकाने पड़ते और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर पर होता है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होते हैं? एक तो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा गया है प्रयोग के स्तर पर। जैसे वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज होज क्वांटिटी इज नोन। ऐसा रिसोर्सेज जिसकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन rural region of Germany and petroleum in the West Asia. The dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. क्या होते हैं? ऐसा रिसोर्सेज जिनकी मात्रा हमें पता होता है, उसे वास्तविक संसाधन कहेंगे। जर्मनी के जो रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की जो काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, सभी वास्तविक संसाधन है ना। ऐसा संसाधन है कि ये नेचुरल है। फिर उसके बाद क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभाव्य संसाधन जिसे कहेंगे। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा क्या है? प्रौद्योगिकी का स्तर है, वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप में उन्नत नहीं है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। अब देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। पहले हमने क्या देखा? नेचुरल रिसोर्सेज में क्या देखा? एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो अब हम क्या देखेंगे? बेस्ड ऑन their origins, resources can be abiotic and biotic. Biotic resources are non-living while biotic resources are living. Soil,
Soil, rocks and minerals are abiotic, but plants and animals are biotic resources. उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को कितने रूप में रखा है? अजैव और जैव। अजैव संसाधन क्या है? निर्जीव वस्तुएं, जबकि जैव संसाधन क्या है? सजीव वस्तुएं। जैसे निर्जीव में क्या है? मृदा, चट्टान, खनिज। अजैव संसाधन है, ये मृत है। परंतु पौधे और जंतु क्या है? जैव संसाधन है ना। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मतलब ये ऐसा है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. क्या है? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। मतलब ऐसा जो संसाधन है जो शीघ्र ही उसका क्या होता है? नवीनीकरण हो जाता है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधनों जैसे जल, मिट्टी, वन का लापरवाही से अगर उपयोग किया गया तो उनके भंडार को क्या होता है? प्रभावित हो सकता है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम क्या करेंगे, अगर किसी चीज़ का अगर हम दुरुपयोग करेंगे, जैसे मान लो अगर हम पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे थोड़े से पानी से काम चल जाता है और हम उसमें बहुत सारे पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो ठीक नहीं है ना। तो आप लोग क्या समझ सकते हैं? अब देखते हैं संसाधनों के वितरण के आधार पर क्या होता है। संसाधनों के ऑन बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वितरण कहाँ कहाँ, जैसे क्या होगा? सर्वव्यापक और स्थानिक। रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर, but those which are found only in certain place are localized like copper and iron ore। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है, सभी जगह पाई जाती है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं। मतलब ये एक निश्चित मतलब उसमें लोकेशन में पाए जाते हैं। जैसे तांबा और अभ्रक हर जगह नहीं पाए जाते हैं। वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर होता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण क्या होता है? असमान हो जाता है। अब हर जगह एक जैसे तो नहीं होता ना, कहीं पे उबड़ खाबड़, कहीं पे भूमि अलग है, कहीं पे अलग है। जैसे अगर हमने कहीं अगर से हैंडपम्प अगर से घर में अगर से हमने खुदाई की तो कहीं पे पानी मिलता है और कहीं पे क्या होता है? पानी नहीं रहता है। उसी प्रकार से हर जगह धातुएं नहीं पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अभी हमने क्या देखा था? नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बींग्स। अब क्या देखेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। आयरन ओरे was not a resources until people learned to extract iron from it. People used natural resources to make buildings, bridge, roads, machinery and vehicles, which are known as human made resources. Technology is also a human made resources.
पहले हमने क्या देखा था? नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम क्या देखेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव के द्वारा बनाई हुई जो है संसाधन, है ना, मानव निर्मित संसाधन। सो पीपल लाइक यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, क्या समझ सकते हैं आप? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किसे कहेंगे? आप जान सकते हैं, बता सकते हैं क्या होते हैं मानव संसाधन? लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मतलब उनके पास में टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विचार होना चाहिए। मानव संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? मानव अपने ज्ञान के जरिए से नए नए खोज करता है और उसको क्या करता है? एक नया रूप देता है। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है ना। अभी हमने क्या देखा था? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या था? रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स किसने बनाया था? ह्यूमन मेड रिसोर्स, मतलब ह्यूमन ने बनाया था, मानव ने बनाया था। और किसके सहायता से बनाया था? प्रकृति की सहायता से बनाया था। क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें हैं उसी को मॉडिफाई करके क्या बनाया जाता है? रोड्स, ब्रिज, मशीनरी जो चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, वो मानव बनाता है ना। और फिर मानव भी खुद एक संसाधन है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज देन व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मीन्स क्या है? मानव खुद एक संसाधन है। अरे भाई, जब तक अगर से अपना जो मानव अपना दिमाग नहीं लगाएगा, है ना, नॉलेज नहीं लगाएगा और विचार नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेगा, है ना, और ऐसा सोचेगा नहीं कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो तब तक के क्या होगा? तब तक मानव एक संसाधन है क्या? नहीं। पर ये सब चीज़ लगाकर, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है ना। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। सो चिल्ड्रन, आज हमने जाना कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वे होते हैं जो जिस चीज़ का उपयोग हम मानव अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। सो वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। कितने टाइप के संसाधन होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला तो नेचुरल, और फिर प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, और मानव स्वयं भी है ना। हम खुद एक संसाधन हैं। ओके, शिक्षा के द्वारा हम ऐसे रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और नए नए आविष्कार करते हैं। सो हम भी एक क्या है? संसाधन है। सो स्टूडेंट्स, जो संसाधन जो संरक्षण है ना, इसका क्या करना चाहिए हमें? ऐसे चीज़ों को जो ख़त्म हो जाती है और जिसका हम बार बार यूज़ करना है हमें, तो उनको क्या करना है? हमें संभाल कर रखना पड़ेगा। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना है और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना चाहिए। संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सो हमें संसाधन को क्या करना चाहिए? संभाल कर रखना चाहिए। ऐसी जो चीज़ें जो जल्दी खत्म होने वाली है उसे क्या करना चाहिए? हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। और आप लोग भी इस चैप्टर को क्या करिए? घर में रिवाइज करिए। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।